आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आज प्रोग्राम की होस्ट रिदा सैफी अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़राइज़ आज मैं सरअंजाम दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से। आगाज़ हो चुका है, जिसकी सदारत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं और जियालो के साथ उनके हमरा इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। अब देखना यह है कि जो अगराज़ व मकासिद वो पूरे होते दिखाई देते हैं या नहीं। दूसरी जानिब अगर बात करें जो हुकूमती सियासी जमात है वफाक में, जिसकी इस वक्त इजारतदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो भी लॉन्ग मार्च करते नजर आते हैं। घोटकी से आगाज किया, कराची तक की लॉन्ग मार्च चलेगा। अब देखना यह है दोनों के जो नैरेटिव हैं वो खासे डिफरेंट हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए जो सिंध हुकूमत में है, वो ये कहती नजर आती है कि महंगाई, बेरोजगारी की जो वजूहात हैं उनका जिम्मेदार पीटीआई है, यानी कि वफाकी हुकूमत है। दूसरी जानिब पीटीआई जो नैरेटिव इस वक्त लेकर चल रही है, लॉन्ग मार्च करती नजर आ रही है, वो कहते हैं सिंध के अंदर 13 सालों में इन्होंने क्या किया। बैड गवर्नेंस है, यहां पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का फुकदान है, कंट्रोल जो किया जाता है प्राइसेस को वो नहीं है, और खास तौर पर शहर कायद की अमन अमान की सूरत हाल है जिसके ऊपर तमाम नजरें टिकाए बैठी है इस वक्त पीटीआई। ये दोनों लॉन्ग मार्चेस हैं। अब देखना यह है, एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा जो हो रहा है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जियालों को इस्लामाबाद ले जाने में कामयाब हो सकेंगे या फिर माजी की तरह ये लॉन्ग मार्च खत्म होते नजर आएंगे जो दीगर सियासी जमातों ने किए। दूसरी जानिब हम जो आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जिस स्टोरी को, वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस पर पाकिस्तान का मौकफ क्या होगा, और अगर खित्ते में इस रीजन की बात की जाए तो पाकिस्तान, भारत और चीन, इन तीनों ममालिक के नैरेटिव क्या बयानिया क्या सेम नजर आएगा या डिफरेंस इसमें कुछ देखा जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं आगा मसूद। आगा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, सबसे पहले हम लॉन्ग मार्च के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज अगर देखा जाए तो काफी सियासी तंज के निश्तर भी बरसाए गए और इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। क्या लगता है कामयाब हो सकेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि लहू को गर्म रखने का ये एक बहाना है। मतलब जिस तरीके से ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अच्छा अब लॉन्ग मार्च का इतलाक जो है पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में नहीं होता, ये चीन से मुस्तार लिया है, और चीन में जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसके तस्वर से भी ये आगाह नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह एक तो पहली बात कामयाब नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जो हैं, चाहे कैसे भी उनकी बैड गवर्नेंस रही हो या महंगाई है, और महंगाई की वजह से यकीनी तौर पर उनकी हुकूमत बहुत बदनाम हुई है, लेकिन ये है कि वो अपना टर्म पूरा करेंगे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि कोई मुताबादिल, मतलब ये बिल फर्ज है कि अगर ये जाते हैं और हुकूमत जो है तहलील हो जाती है, तो आप मुझे बताइए कौन साहब होंगे जो उनको मतलब उनको रिप्लेस करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अच्छी तरह समझती है कि ऐसे मौके पर कि जहाँ दुनिया भर में बहरान है, जैसे खुद आपने अपने तारुफ में बताया कि यूक्रेन का मसला जो है पूरी दुनिया में जो है ना फैलता जा रहा है, तो चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जिसकी वजह से जो है मजीद मुल्क में अफरा तफरी हो। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल कितनी ख़राब है, ठीक है। तो और फिर ये कि ख़ुद कराची में जो सूरत हाल है, आए दिन जो है नौजवान लड़के मारे जा रहे हैं और ये है कि मगिंग हो रही है और इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को पहले चाहिए कि कराची और सिंध के मामलात को ठीक करें और इसके बाद ये इंतज़ार करें। और मैं समझता हूँ कि सवा साल रह गए इलेक्शन में। इस इलेक्शन के दौरान जो है ना आप देखिए कि अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी हो जाती है, 13 साल में आपने जो जुमला कहा ना, इनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। अगर बड़ा प्रोजेक्ट आता तो यकीनी तौर पर लोगों को नौकरियां मिलती। आज इनके सूबे में देखिए सूरत हाल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कितनी ख़राब है। खुद मुराद अली शाह साहब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम इस सिलसिले में जो है वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि इनके लॉन्ग मार्च से वो मकासद, इनके डिमांड भी 30 डिमांड भी इन्होंने रखे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इसमें कामयाब भी नहीं होंगे और ना इमरान खान की हुकूमत तहलील होगी। ठीक है, दीगर सियासी जमातों की अगर बात की जाए तो हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल भी मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं शाहिना शेर अली साहिबा, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली निसार चीमा साहब। शाहिना, मैं पहले आपकी तरफ बढ़ूंगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त देखा यह जा रहा है कि लॉन्ग मार्च को जो है वो आगे लीड कर रहे हैं और जियाले भी उनके साथ जा रहे हैं। क्या इस वक्त नैरेटिव लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि खान साहब का अभी जो इजलास जो इस वक्त ब्रीफिंग दी है, कौम से खिताब किया है, उसमें तो तमाम चीजें आपके सामने हैं।
देखिए मैं खुद इस लॉन्ग मार्च में शामिल हूँ, ठीक है। आज हमारा दूसरा दिन है इस लॉन्ग मार्च का। ये एक अवामी मार्च है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक अवामी मार्च है। जहां से हमारा काफिला गुजर रहा है वहां से अवाम की बड़ी तादाद जो है वेलकम करके हमें ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। हम सबसे पहले मैं अपने भाई को क्लियर करूं जो कह रहे हुकूमत 5 साल पूरे कर रहा है। हम महंगाई के खिलाफ निकले हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ निकले हैं। इस मुल्क में गरीब ना तो खा सक रहा है ना मेडिसिन ले सक रहा है। हम उस गरीब के लिए निकले हैं, हम ये अपने लिए नहीं निकले हैं, गरीब अवाम के लिए निकले हैं। क्योंकि इस मुल्क ने जब भी पुकारा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन को लेके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चल पड़े हैं। अच्छा। हम उनके साथ हैं और ये काफिला इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचेगा और इन नाअहलों को खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी नाअहली क्या है। जो घबरा गए हैं, घबराहट का शिकार है, बौखलाहट का शिकार है, जो मुख्तलिफ स्टाइल में इनके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं ना, इससे लग रहा है कि ये लोग कितने घबराए हुए हैं। ठीक है। आपकी मीडिया भी दिखा रही है कि अवामी मार्च जिस तरह से होता है वैसे ही एक अवामी मार्च लेके हम अपनी अवाम की, अपने गरीब अवाम की फलाह और बहबूद के लिए जो जद्दोजहद है उसको जारी रखते हुए हम आगे चलें। आगा साहब मैं आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं निसार चीमा साहब की जाने बढ़ूंगा। चीमा साहब क्या समझते हैं, ऑपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त कामयाब होता दिखाई देगा या साथ देगी नून लीग इस लॉन्ग मार्च में? देखिए गुजारिश ये है कि अभी हमारे दोस्त हमारे थे ये जो तजिया फरमाते हुए फरमा रहे थे अपनी राय का इजहार करते हुए कि ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जी देखिए मेरे पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है, ना मैं शेख रशीद साहब की तरह बेतुकी पेशीन गोइयां करता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये कितना अर्सा कायम रहती है, लेकिन ये मुझे पता है कि पूरी कौम की ये राय है, ये ख्वाहिश है, दुआ है कि इस हुकूमत से जो अजाब की शक्ल में मुसल्लत की गई है उससे जितनी जल्दी निजात हासिल उतना ही बेहतर है। ये कौम जो इसको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। बाहर निकल के देखें आप 10 अफराद से, आप रैंडम आप पूछें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इस हुकूमत को क्या मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हर शख्स ये कहेगा, 10 में से 9 अफराद कहें जी नहीं इसको तो आज ही जाना चाहिए। ठीक है। ये इस काबिल नहीं है, ये नालायक हुकूमत है, जालिम हुकूमत है, इसने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई और बेरोजगारी की जो मुसलसल बमबारी हो रही है उसने अवाम का सांस लेना मुश्किल अच्छा, कर दिया है। एक तरफ ये लॉन्ग मार्च का आगाज है, दूसरी तरफ खान साहब का जो खिताब है उसमें आईटी टैक्स में भी कटौती की गई, कमी की गई, दूसरी जाने पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी की गई, बिजली के यूनिट्स में भी कमी की गई, और फिर इससे पहले ही पेशगोई कर चुके थे, बता चुके थे परवेज खटक साहब। क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च के कॉन्सिक्वेंसेज हैं? नहीं, बजाय कि ये तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बुखलाए हुए हैं। देखें अच्छा। हकीकत ये है, लेकिन इनके इस तरह के जो मशरूع इकदाम हैं उससे इनको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं इनको चैलेंज करता हूँ। देखें अगर ये है कि ये वाकई अवाम के साथ मुखलिस है, कौम का इनको दर्द है, तो सिर्फ एक मैं इनसे मुतालबा करता हूँ। मुझे इनसे किसी देखे ना, जाहिर है जो हुकूमत आती है उससे तवक्को ये होती है कि जिस लेवल पे, जिस सतह पे पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, कम से कम गवर्नेंस के लिहाज से, हर चीज की कीमतों के लिहाज से उससे कम से कम ये कि बेहतरी की सूरत हो, अवाम को रिलीफ मिले। लेकिन मैं उनसे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं करता इस नालायक और जालिम टीम से। मैं सिर्फ एक मुतालबा करता हूँ आपके सामने, आपकी विसादत से, कि हम समझेंगे कि इनको अवाम का दर्द है, दिल अवाम की बेहतरी चाहते हैं, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। अगर ये जो कीमतें हैं, शायद खुर्द-ओ-नोश की कीमतें, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमत और अपनी करेंसी की कीमत उस सतह पे ले आए जिस सतह पे इनको मिली थी 2018 में, बस। और कोई मुतालबा नहीं है। चलें, ठीक है। अगर ये करते हैं तो मैं समझूंगा कि अवाम का इनके दिल में दर्द है, अगर नहीं तो फिर इस काबिल नहीं है कि इनको मजीद मोहलत दी जाए। ठीक है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है आगा साहब, आपसे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ये जो सवाल किया गया है दोनों की जानिब से आपसे, उसका जवाब आप देंगे। एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। खान साहब का जो खिताब है वो कितना मायने खेज है।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त लॉन्ग मार्च के हवाले से। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का आगाज किया, दूसरी जानिब अगर हम गुज़िश्ता दिनों की बात करें तो पीटीआई ने भी सिंध में लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया था। दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर सियासी तंज के निश्तर बरसाती नजर आ रही हैं। देखना यह कि कौन सा लॉन्ग मार्च कामयाब होता दिखाई देगा। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर तजियाकार आगा मसूद मौजूद हैं और कॉल्स के ऊपर मौजूद हमारे सियासी रहनुमा दोनों सियासी जमातों से, पीपल्स पार्टी और नून लीग से मौजूद हैं। आगा साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा क्योंकि ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उस पर मैं चाहूंगा कि आप अपना कॉमेंट दें कि इमरान खान 5 साल पूरे कर सकेंगे किस तरह? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निसार चीमा साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। हम बुनियादी तौर पर इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है। बहसियत इकोनॉमिस्ट के हम जो हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं हैं। हम समझते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, यानी जो महंगाई है, ये महंगाई जो है वो पाकिस्तान में भी है। दूसरी बात ये है कि अगर चीमा साहब ये कहते हैं कि 2018 की तरफ हम वापस चले जाएं, तो दुनिया में ऐसी गीदड़ सिंगी कहीं नहीं आई कि जो प्राइसेस हैं दोबारा मतलब माजी की तरफ चले जाएं। उस ज़माने में डॉलर जो था वो 60 रुपये पर था, $8 कहाँ पहुंच गया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। खुद आप बरतानिया के बारे में अभी बात बता रहे थे कि बरतानिया में सूरत हाल ये है कि लोग जो है ना सिर्फ सैटरडे और संडे टैक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब ये कि मैं जाहिर है कि हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, हम स्लोगनिज्म पे बिलीव नहीं करते, हम इकोनॉमिस्ट हैं। दूसरी बात की शाहिना साहबा ने, अब शाहिना साहबा जो है एक समझदार खातून है, उनको कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो ने मुसलसल ये कहा है कि हम जो है गिराने के लिए जा रहे हैं हुकूमत। ही नेवर सेड। देखिए, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो उसने हुकूमत को बैकफुट कर दिया, यानी पुश कर दिया बैकफुट पर, और महंगाई के जो स्लोगन जो था वो कामयाब स्लोगन गया। अच्छा आगा साहब, एक सवाल यहाँ पर है। खान साहब का खिताब और उसके अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर बात कर ली जाए पेट्रोलियम मसनूआत पर, वहां पे भी कमी की गई, फिर बिजली के यूनिट्स पर कमी की गई, फिर अगर मैं बात कर लूँ सहूलत कार्ड के हवाले से, आसान कार्ड के हवाले से, ये तमाम चीजों पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सब्सिडीज देने का कहा गया है। क्या ये अपोजिशन का प्रेशर था या ये वाकई चीजें डिसाइड कर ली गई थी कि ये करना है आवाम के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि बात असल ये है कि इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो अपोजिशन का प्रेशर बिल्कुल था, इसलिए कि मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि महंगाई के सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को बैकफुट पे पकड़ दिया था। अच्छा। अब जो इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, दीगर चीज़ों में उन्होंने ऐलान किया है कि हम कम कर देंगे, सब्सिडी कम कर दें, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें यकीनी तौर पर उनके पास कुछ जहन में रहा होगा, लेकिन प्रेशर हिज़्ब इख्तिलाफ का था और हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलसल आवाम को अपना हमनवा बना रही थी। तो मैं बहसियत इकोनॉमिस्ट के मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने ये फैसला जैसे किया है इमरान साहब ने, ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे रिलीफ मिलेगा। लोग जो है ना, कम से कम ये है कि महंगाई का जो एक तूफान इस वक्त उठा हुआ है उससे थोड़ी सी नरमी आएगी, और इस नरमी की वजह से जाहिर है कि लोगों के ख्यालात में भी तब्दीली आती है। ठीक है, खान साहब का ये फैसला पेट्रोलियम मसनूआत में कमी और क्या फायदा होगा खान साहब की हुकूमत को, और क्या नुकसान होता दिखाई देगा लॉन्ग मार्च को? देखिए मैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आपसे बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये जो मतलब ये कि जिन लोगों को ये शामिल कर रहे हैं ये बेचारे गरीब और मुफलिस हाल लोग हैं। आप देखें तो वो उनके साथ जिनको वो जियाले कह रहे हैं, उनको क्या, उनको कुछ 2000 दे देते हैं, 3000 दे देते हैं। मैं पूछ लेता हूँ चीमा साहब, आपकी तरफ में बढ़ूंगा। ये जो इस वक्त ऐलान किया गया है खान साहब की जानिब से, बहुत से जो है वो चीजों के अंदर रिलैक्सेशन दी गई, सब्सिडीज दी गई, फिर पेट्रोलियम मसनूआत जो एक बड़ा मसला बना हुआ था, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, उस पर भी कमी कर दी गई, 1 साल तक का स्टे भी लगाया गया है। क्या लगता है लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचेगा इससे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो हमें पंजाबी का एक मुहावरा है, पंजाबी में की सेंग है, गोंगड़वा तो मिट्टी रानी, यानी ये कि लोगों के जैसे होते ना, एक बराए नाम से इकदाम करके आप 100 रुपए इजाफा करके किसी कीमत में और 10 रुपए की रिलीफ दे दें, तो वो क्या है? अवाम के जख्मों पे नमक पाशी है। मैं फिर ये कहूंगा कि आपको जिस लेवल पे कीमतें मिली थी आप उस लेवल पे लाएं तो हम समझेंगे कि अवाम का दर्द है आपके दिल में, वरना तो ये कि ये सारी लिप सर्विस है। नहीं तो आपके, अगर मैं दौरे हुकूमत की बात कर लूं तो खान साहब की हुकूमत तो ये कहती नजर आती है कि पिछली हुकूमतें छोड़ के गई है कर्जे, अब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़े तो कर्जे भी बढ़ रहे हैं। आपके दौर में भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते थे चीमा साहब। मुझे ये जी मैं आपको बताता हूँ कि 2013 में जिस लेवल पे हमें पेट्रोल की कीमत मिली, हम उससे कम पे छोड़ के गए। अच्छा। और आप ये देख लें कि आप जरा गौर से मारिए, आप खुद पता कर लें, आप इसका तहकीक कर लें कि 2013-14 में जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत थी, आज तकरीबन वही कीमत है।
लेकिन उस वक्त पेट्रोल की कीमत हमारे मुल्क में, हमारे दौर में ये है कि वो 80 रुपए पर लीटर के करीब थी, आज उससे डबल हो गई है। वजह क्या है? वजह ये कि इनकी अगर मैं डॉलर की बात करूं तो उसमें भी तो फर्क है ना, डिफरेंस डॉलर की कीमत जो है, ये फरमाए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉलर की कीमत में जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत थी, आज ये है कि आज वही कीमत है, लेकिन ये है कि उस दौर में जो कीमत थी हमारे मुल्क में पेट्रोल की, पाकिस्तानी करेंसी में आज से डबल हो गई है। देखें, मैं फिर ये कहूँगा, देखें कि हम जिस लेवल पे छोड़ के गए थे शाही खुर्द की कीमतें, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत, आप उस लेवल पे लाए, हम समझेंगे कि आपने चलो ये कि कुछ ना कुछ कम से कम आपने मेंटेन ही किया, इम्प्रूव नहीं किया तो मेंटेन किया। चले मैं हुकूमत का भी मौका ले लेता हूं। इस वक्त हमारे साथ पीटीआई की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली मोहम्मद शबीर मौजूद है। शबीर साहब, खान साहब का खिताब अब देख रहे हैं हम यहाँ पर के बहुत सी चीजों में रिलैक्सेशन, जहां पर प्राइस बढ़ रहे थे वहां पर कम करके 1 साल तक का स्टे भी दे दिया, मुख्तलिफ चीजों के अंदर बात की है। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च देखा हमने कि जियालो के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, क्या लगता है कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? पहली बात तो ये कि ताला ये लॉन्ग मार्च ऐसे ही जैसे पहले भी जो है जो है पहले की चलाती रही है। इनका अभी तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं है कि ये इनका करना क्या है, नून लीग हो या पार्टी हो, ये तो किसी इसके बाद अभी तक मौजूद ही नहीं है। किसान की अभी कुछ देर पहले मरियम नवाज की कुछ पैसा चलेगी, जरा वो डिवाइस आपको किस अंदाज में याद करती है। यही लोग थे जो एक दूसरे को जो है कोई लालकाने की सड़कों पर खिंचता था, कोई पेट फाड़ता था, यही लोग है ना। तो आज इनकी वफादत जो एक है, इनको कोई वफादत नहीं, इक़्तिदार की लड़ाई इनकी है। और रहा दुनिया भर में जो इकोनॉमी खराब हुई है कोरोना के बाद, तो दुनिया के माशी हालत, दुनिया के तमाम लोग, तमाम ममालिक को एक सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की पहली दफा टेक्सटाइल मिल में इजाफा हुआ है, आपका एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। आप जो शबीर साहब एक सवाल है यहाँ पर, एक जज़वी सवाल है। हमारे मुल्क में पहली दफा कतारें कम होने जा रहे हैं, ठीक है, और ये पहली दफा हुआ है। नहीं, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा शबीर साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर पुट करना चाहूंगा। लॉन्ग मार्च का आगाज होता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि बेरोजगारी, गुर्बत, इन तमाम चीजों के खिलाफ हम जो है वो मार्च करने जा रहे हैं। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे खान साहब ये ऐलान कर देते हैं, क्या प्रेशर था? लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो हमें अंदाजा हो रहा है अवाम के लिए क्या सहूलतें इन्होंने दी हुई है। ये 15 साल से नहीं शबीर साहब, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं, माय क्वेश्चंस आंसर इज स्टिल अनआंसर्ड। ये जानना चाह रहा हूं कि जब ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे खान साहब आते हैं, खिताब करते हैं, तमाम चीजों में कमी कर देते हैं, ये क्या प्रेशर था अपोजिशन का? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो थोड़ा सा जरूरी जी, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या अपोजिशन का प्रेशर था जो खान साहब ने आज खिताब किया? ये खिताब तो तय शुदा था। लॉन्ग मार्च के जो नैरेटिव है वो यही था, महंगाई, गुर्बत, और आज आके तमाम चीजों पे कमी कर दी। खान साहब ने रशिया से वापसी आने के बाद ही खिताब का कहा होता है, शेड्यूल के मुताबिक खिताब। ये हमने इनकी किसी लॉन्ग मार्च से नहीं घबराया, इनके लोग देख रहे ना लालकाना शहर में, जहाँ ये सिंध में बिलोंग करते हैं, वहाँ लालकाना शहर में रस्तों डेरों में जहाँ बिलावल, नहीं वो तो मीडिया ने दिखाया ना, किसके जलसे में किसका जलसा था, किसकी जलसियां थी, किसकी कुर्सियां खाली थी, वो इनके शहरों में भी करके दिखा रहे ना, जहाँ इनका कोई सूफी बोलता रहा, चले जहाँ इनके अलावा कोई वहाँ बात नहीं कर सकता था, वहाँ अल्लाह का शुक्र है हमारे जलते हैं और ठीक ठाक है। खाली कुर्सी उनकी तो बहुत सारी खाली कुर्सियां में कराची में देखा। आपका घोटकी से कराची तक का लॉन्ग मार्च कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह कराची। और दूसरी चीज ये कि इनकी लीडरशिप, पूरी लीडरशिप मरकजी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, हमारी तो लीडरशिप कर रही है ना, ठीक है, खास तौर पर मिलान में उतरे नहीं है, तब उतरेंगे तो अपना हालत देखिएगा, ठीक है। इनके लिए तो हमारी जो है वो सेकंड लीडरशिप भी काफी है बिलावल के लिए। चीमा साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, टीम चीमा साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा मैं। ये इस वक्त मैं भी आपसे यही सवाल करूंगा जो मैंने शबीर साहब से किया, क्या अपोजिशन का प्रेशर बिल्ड हो चुका है जिसकी वजह से खान साहब ने आज आकर तमाम चीजों पर कमी करने का ऐलान किया है? ठीक है, चीमा साहब की मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हुई, दोबारा लें। आगा साहब, ये जो आपने सुना इस वक्त हुकूमत का नैरेटिव, और ये कहा जा रहा है कि हम पहले से ही डिसाइड कर चुके थे, जो कि मैंने बताया कि परवेज खटक साहब पहले से ही ऐलान कर चुके थे कि ऐसा होने वाला है, तो फिर अपोजिशन का लॉन्ग मार्च कहाँ देख रहे हैं इस बार आप? देखिए, मैं फिर भी आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अपोजिशन का लॉन्ग मार्च है, ना तो ये जमहूरियत के लिए है
اور نہ ہی مطلب یہ کہ مہنگائی کو، دیکھیے مہنگائی تو کم ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. آپ ساری دنیا میں آپ خود بھی مطلب IR میں کر چکے ہیں. ساری دنیا میں مہنگائی ہے، ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں. کووڈ نے پاکستان کو بھی بہت متاثر کیا. ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے حکومت نے کہ جس کی وجہ سے اس کے اثرات پاکستان پہ زیادہ نہیں پڑ سکے، پھر بھی مطلب 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو تھے اس سے متاثر ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ وغیرہ ہے یہ ایک تفریح تباہر کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور کیا کام ہے، ان کے پاس کیا منشور ہے. دیکھیے 45 جو 18ویں ترمیم تھی اس کے ذریعے جو صوبوں کو اختیارات ملے تھے، 56% جو ہے نا سارے وسائل صوبوں کے پاس آ گئے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یقینی طور پر یہ مہنگائی کم کر سکتے تھے، ان کے پاس اختیارات تھے. لیکن بتائیے 14-15 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے اور اسی سندھ کے اندر دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیجیے. کراچی ڈوب چکا ہے. کراچی اب وہ کراچی نہیں رہا. اب لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کراچی ہے. تو اگر میں یو ایس کی بات کر لوں، وہاں پر اگر پر ڈے انکم کی بات کی جائے ایک عام آدمی کی، تو وہ کیا افورڈیبل ہے؟ یا پھر اگر میں اس وقت شہر پاکستان کی بات کروں، اس ملک کی، تو ان شہروں میں رہنے والے جو لوگوں کی اجرت ہے روزانہ کی کمائی، کیا وہ پیٹرول، کیا وہ بجلی، کیا وہ گیس، کیا وہ روزانہ کی اشیاء خوردونوش لے سکتا ہے آرام سے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ دیکھیے ہمیں امریکہ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ جو ہے اسٹیمولس چیک دے رہا ہے. اسٹیمولس چیک جو ہے لوگوں کو مل رہے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، وہاں سے کیلیفورنیا سے آئے تھے تو کہنے لگے کہ مجھے 3 مرتبہ اسٹیمولس چیک ملے ہیں نا $12,000 کے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کی اکنامی ایسی نہیں ہے. ہمارے ملک کی اکنامی بڑی کمزور ہے. جب تک کہ ہمارے ملک کی اکنامی نہیں آگے بڑھے گی اس وقت تک ظاہر ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کو وہ سہولتیں نہیں ملیں گی کہ جو بیرون ممالک میں ملی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر سوشل سیکورٹی جو ہوتی ہے وہ بنیادی مطلب یہ کہ وہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہے تو مہنگائی ہے. اگر آپ کے جیب میں 100 روپے ہیں اور آپ چیز خریدنے جا رہے ہیں تو معلوم ہے 150 روپے کی ہے تو آپ نہیں خرید سکیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو اکنامی ہے وہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے امریکن سے. ہم نے ہماری اکنامی جو ہے جب تک گروتھ نہیں ہوگی، اگر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ہماری گروتھ جو ہے 5% ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو نہیں ہوا. جب تک کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوگا تو صورتحال میں تبدیلی لانے کے لیے. ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک شارٹ آنسر میں آپ سے لوں گا کہ خان صاحب کا یہ آج کا اقدام، یہ جو خطاب کیا ہے، تمام چیزوں پہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، کتنا فیصد سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر یہ قیمت بڑھ جاتی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ناراضگی اور مایوسی عوام میں تھی نا وہ اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب یہ کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا وہ تو ملا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑی بہت سوچ میں تبدیلی آئے گی. اور مجھے امید ہے کہ بحیثیت اکنامسٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر جو ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور پڑے گا. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ آغا مسعود صاحب آپ کا، اور تمام جو معزز مہمان میرے ساتھ کال سے موجود تھے، نثار چیمہ صاحب، شائنہ شیر علی صاحبہ اور محمد شبیر صاحب. بہرحال ناظرین اگر بات کی جائے اس وقت عمران خان صاحب کے خطاب کی، جس کے اندر مختلف چیزوں کے اندر ریلیکسیشن دی گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا فیصد ان کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت ختم ہونے میں، نئے الیکشنز کی باری آنے میں کچھ ہی وقت رہ چکا ہے. دوسری جانب اگر میں اپوزیشن کی بات کروں تو اپوزیشن کا لانگ مارچ ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کیا حکومت گرائی جائے گی یا پھر صرف یہ الیکشنز کی تیاریاں ہیں، یہ وقت بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.